तो ईरान के अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चल रहे महायुद्ध ने दुनिया भर को नई चिंता में डाल दिया है और ऐसे में भारतीय सेना ने भी अब पाकिस्तान और चीन से सटी अपनी सीमाओं पर अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। भारत यहां अपने 2 देसी ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है जो दुश्मन के छोटे मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही खत्म कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ऐसा सवाल हर किसी के जहन में भी है और एक चिंता भी, क्योंकि ईरान की अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चल रहे महायुद्ध ने इस चिंता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस वैश्विक तनाव और पाकिस्तान चीन सीमा पर बढ़ते खतरे के बीच भारतीय सेना ने अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना ने एक और पिनाका रॉकेट लॉन्चर रेजिमेंट को ऑपरेशनल कर लिया है और इस साल के अंत तक एक और रेजिमेंट को शामिल करने की तैयारी में है। इससे सेना के पास अब 7 पिनाका रेजिमेंट हो गए हैं जो पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात हैं। रिपोर्ट ने रक्षा सूत्रों के हवाले से ये बताया कि पिनाका के 8वें रेजिमेंट के लिए अब आधे से ज़्यादा उपकरण प्राप्त किए जा चुके हैं और 2026 के आखिर तक पूरी तरह ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अगले साल 2 और रेजिमेंट को शामिल करने की योजना भी है, जिससे कुल संख्या 10 हो जाएगी। वहीं भारतीय सेना का लक्ष्य है कि 22 पिनाका रेजिमेंट बनाई जाए, जिसमें नई लंबी दूरी वाली गाइडेड मिसाइलों से लैस संस्करण शामिल किए जाएं। ये पुराने सिस्टम की जगह लेंगे और छोटे मिसाइल ड्रोन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत की पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा और चीन से सटी उत्तरी सीमा पर हालात लंबे समय से संवेदनशील रहे हैं। खासतौर पर साल 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद सेना ने अपनी आर्टिलरी ताकत को तेजी से मजबूत करने का फैसला लिया था। भारतीय सेना ने तब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा पावर और लॉर्सन एंड टुब्रो के साथ करीब 2580 करोड़ रुपए के 6 पिनाका रेजिमेंट के लिए समझौता किया था और अब इनका तेजी से उत्पादन और तैनाती भी की जा रही है। ईरान अमेरिकी जंग के दौरान ड्रोन और मिसाइल स्वार्म अटैक की रणनीति देखते हुए सेना ने पिनाका को और महत्वपूर्ण हथियार मान लिया है। इस जंग में बड़े पैमाने पर रॉकेट, ड्रोन और प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है और यही वजह है कि भारत भी अपनी सेना को ऐसे हथियारों से लैस कर रहा है जो एक साथ कई लक्ष्यों को तेजी से निशाना बना सके। पिनाका भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे DRDO ने विकसित किया है और इस भारतीय सेना का देसी ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये कम समय में भारी तबाही मचाने की क्षमता रखता है। ये 122 मिलीमीटर रॉकेट की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली और सटीक है। पिनाका 12 रॉकेट एक साथ दाग सकता है और कुछ ही सेकंड में दुश्मन के बड़े इलाके को निशाना भी बना सकता है। इसकी रेंज 40 से 75 किलोमीटर तक है, जबकि इसके नए गाइडेड वर्जन इससे भी ज़्यादा दूर 120 किलोमीटर तक सटीक हमला करने में सक्षम है। ये सिस्टम GPS और INS गाइडेंस से लैस है, जिससे सटीकता बहुत बढ़ गई है। ये सिस्टम खासतौर पर दुश्मन के ठिकानों, बंकर, कमांड सेंटर और आर्टिलरी पोजीशन को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी शूट एंड स्कूट क्षमता है, यानी हमला करने के तुरंत बाद अपनी पोजीशन बदल लेना, जिससे दुश्मन के जवाबी हमले से बचा जा सके। देखिए, आधुनिक युद्ध में छोटे ड्रोन और लो कॉस्ट मिसाइलें बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं। पिनाका का अपग्रेडेड वर्जन ऐसे लक्ष्यों के खिलाफ भी प्रभावी माना जा रहा है। इसकी एक रेजिमेंट में 18 से 24 लॉन्चर होते हैं जो मिनटों में सेकंडों और सैकड़ों रॉकेट्स को दाग सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसकी और भी कई खूबियां हैं, वो भी आपको बताते हैं। ये छोटे ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के स्वार्म अटैक का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। ईरान की तरह दुश्मन अगर सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से हमला करे तो पिनाका का सेल्वो दुश्मन के लॉन्चर और कमांड सेंटर को पहले ही नष्ट कर सकता है। इसकी लागत भी दूसरी हाईटेक मिसाइलों की तुलना में काफ़ी कम है और इसका एक रॉकेट महज कुछ लाख रुपए में आ जाता है, जबकि दुश्मन की महंगी मिसाइलों को रोकने वाले सिस्टम करोड़ों में हैं।
ईरान इजराइल संघर्ष ने ये साफ कर दिया कि भविष्य के युद्ध पारंपरिक नहीं होंगे बल्कि टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, जहां मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट सिस्टम अहम भूमिका निभाएंगे। भारत इसी दिशा में अपनी सेना को तैयार कर रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला प्रभावी तरीके से किया जा सके। फिलहाल पिनाका को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।